आज की आपाधापी के जीवन में लकवा, पैरालिसिस, बीपी, मिर्गी, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक की बीमारियां बड़े पैमाने पर पनप रही हैं। अनियमित खान पान और दिनचर्या लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहा है। मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल में अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर द्वारा ओपीडी सेवाएं महीने के पहले रविवार को दी जा रही हैं। रविवार को सिम्स हॉस्पिटल में अकॉर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर की ओपीडी रही। अकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डायरेक्टर वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियों की वजह क्या है, न्यूरो से संबंधित बीमारियों का इलाज क्या है। आज के आपाधापी के जीवन में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां सामने आती हैं और विशेष रूप से अगर हम बात करें न्यूरोलॉजी में, तो न्यूरोलॉजी में हम देख रहे हैं पैरालिसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे तमाम गंभीर बीमारियां हैं कि जो मनुष्य की ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक है। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी से संबंधित अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन डायरेक्टर डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब से, जो कि वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं और अपने हॉस्पिटल के वो चेयरमैन भी हैं, जो मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल में वो आप महीने के पहले संडे को अपनी यहाँ ओपीडी की सेवाएं भी देते हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ी गंभीरता का विषय है कि न्यूरोलॉजी में हम देख रहे हैं कि पैरालिसिस के मरीज़ बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आखिर रीजन्स क्या हैं इसके और किस तरह का ट्रीटमेंट है, उपचार क्या है? देखिए, न्यूरोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मिर्गी, लकवा, जो आपने फेशियल पैरालिसिस सुना होगा, या पेशेंट को अधरंग हो जाता है, लकवा हो जाता है, हर तरह का सिर में दर्द, माइग्रेन, नसों की बीमारियां, मांसपेशियों की बीमारियां, चक्कर आना, भूलने की बीमारी, कंपन की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जो आजकल जो विषय है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक तो माइग्रेन, जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन में, धूप से और ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लकवे की बीमारियां। आज मैं अगर बात करूं तो ओपीडी में मैंने अलग अलग तरह के पेशेंट देखे हैं, जिसमें सबसे कॉमन आजकल माइग्रेन होता है। करीबन 10 में से अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं तो उसमें 3 पेशेंट सिर दर्द या माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, जो बहुत कॉमन है। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि माइग्रेन के हर पेशेंट को एक तो टाइम पे खाना खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, और अपना पानी ज़्यादा पीना चाहिए, धूप में कम निकलना चाहिए, शोर वाली जगह पे कम जाना चाहिए, जहाँ धूप है, रोशनी है, वहाँ थोड़ा कम जाना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जब अपना लाइफस्टाइल आप ठीक करोगे तो धीरे धीरे माइग्रेन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दूसरा, लकवे के पेशेंट आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो करीबन इंडिया में आज 18 लाख लोगों को इंडिया में एक साल में लकवा होता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और पिछले 10 साल के अंदर लकवे के मरीज इंडिया के अंदर करीबन डबल हो गए हैं। और आज 10 से 15% लोगों की उम्र, जिनको लकवा होता है, उनकी उम्र 40 साल से कम है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। हमें लगता है कि लकवा खाली 60 साल 70 साल के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बहुत सुना होगा यंग लोगों को आजकल लकवा हो जाता है। इसका मेन रीज़न है हमारा खान पान। हमारे यहाँ इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करीबन 13-15% लोगों को शुगर हो चुका है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, लोगों को पता ही नहीं होता उनको ब्लड प्रेशर है। जब पेशेंट लकवा लेके मरीज हमारी इमरजेंसी में आता है और हम उससे बोलते हैं कि तुम्हें ब्लड प्रेशर तुम्हारा बहुत हाई है, तो वो कहते हैं आज ही हुआ है। हमने कहा पहले कभी चेक नहीं कराया, तो कहते हैं हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आदमी को लगता है कि अगर वो चल फिर रहा है तो उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। तो शुगर, बीपी ज़्यादा होने की वजह से हमारा खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वेस्टर्नाइज हो गया हमारा खाना पीना, जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इन सब वजहों से हमारे यहाँ स्ट्रोक, लकवा, हार्ट अटैक, ये सब हमारे यहाँ बहुत कम उम्र पे होने लग गए हैं। अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले बात करें तो हमारे यहाँ लकवा उनसे 10 साल जल्दी होता है, और हमारे 15% लोगों की उम्र 40 साल से कम है। तो एक विषय क्या है कि जो आप बता रहे हैं, किस तरह का स्ट्रोक है, बीपी की प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो? सर, इसका मेन रीज़न है जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है इंडिया के अंदर। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। प्लस हमारे यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स नहीं है। आज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इतना ज़रूरी है, 40 साल के ऊपर हर इंसान को साल में एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, चाहे उसको कोई बीमारी ना हो, चाहे उसके परिवार में कोई बीमारी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग तभी अपना चेकअप कराते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है। अगर हम अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएंगे, आज बीपी के पेशेंट को जैसे हम दवाई लिखते हैं, वो कहता है जी दवाई मत लिखो, फिर दवाई ना एक बार शुरू होगी तो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। तो हम उसको एक ही चीज़ समझाते हैं, हमारा टारगेट है बीपी ठीक करना, चाहे वो दवाई से हो चाहे आपके लाइफस्टाइल से हो। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपनी स्मोकिंग बंद कर दो, अल्कोहल बंद कर दो, अपना बीपी कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, फिजिकली एक्टिव हो जाओ, हफ्ते में
5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक करनी है, अपना खाना पीना ठीक कर दो, अपनी ओबिसिटी मोटापे को कम कर दो। जी। ये 7-8 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ठीक कर देते हो तो आपका लकवे का या हार्ट अटैक होने का रिस्क 95% तक कम हो सकता है। तो आप अगर इन चीज़ों से अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हो तो वो कर लो, अगर नहीं होता तो बीमारी की आदत पड़ने से अच्छा है कि आप दवाई की आदत डाल लो। बेसिकली आप देख रहे हैं खान पान पे, आप कह रहे हैं कि खान पान में बदलाव बेहद ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में बड़ी आपाधापी की ज़िंदगी है। नए नए लड़कों हम देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। किस तरीके से दिनचर्या को मैनेज रखना है, क्या बेसिक नीड है इसके लिए? देखो, नींद ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम सब निगलेक्ट कर लेते हैं। हमें लगता है काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, काम करते रहो। काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ब्रेन को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आपको नींद, ऐसा नहीं कि नींद कितनी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन नींद कितने बजे आप सो रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 3 बजे सो रहे हो और सुबह 11 बजे उठ रहे हो, वो नहीं। आपको सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे उठना है, इंक्लूडिंग वीकेंड, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी दिन अगर 10 बजे सो रहे हो और किसी दिन 3 बजे सो रहे हो तो आपकी नींद की साइकिल बनेगी ही नहीं, आपका ब्रेन अडेप्ट ही नहीं हो पाएगा, आपकी स्लीप वेक साइकिल कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। तो आपको सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है। और अगर किसी को दिन में नींद सोने की आदत है तो उसको 3 बजे से पहले सोना है और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। अगर आप शाम के टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नैप ले लोगे फिर आपको रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात का एटमॉस्फेयर ठीक रखना है और रात को सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल किचन में चार्जर पे लगा दो। मोबाइल की आदत नहीं डालनी, खासकर रात में। आजकल मोबाइल के चक्कर में लोगों की रात की नींद और गड़बड़ होती जा रही है। उनको लगता है हमें नींद नहीं आ रही, क्या करें, मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन ये विशेष साइकिल है। तो आपको मोबाइल का यूज़ कम से कम करना है। आप रात को बुक्स पढ़ो, कोई म्यूज़िक लगा लो, कोई छोटी मोटी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। बेसिकली ये तो ठीक आपने बताया है, लेकिन इसके है कि पैरालिसिस जब होता है, आदमी को लकवा मारता है, तो क्या प्री कोई सिम्टम्स सामने आते हैं जिसकी वजह से आदमी अवेयर हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैरालिसिस लोगों को पहचानना कि ये क्या है। पैरालिसिस में मैं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पैरालिसिस का अटैक अचानक से आता है और यूजुअली उससे पहले कोई वार्निंग नहीं होती। अगर आपको कोई भी सिम्टम बॉडी के आधे हिस्से में आता है, एक साइड का मुंह टेढ़ा होना, एक साइड का हाथ, एक साइड का पैर या पूरा लकवा होना, एक साइड सुन्न हो जाना, एक साइड का दिखना बंद हो जाना, अचानक से आवाज़ में चेंज आ जाना, अचानक से समझना बंद हो जाना, अचानक से चक्कर तेज आना, तो कोई भी शरीर के आधे हिस्से में अगर कोई भी सिम्टम आता है तो वो पैरालिसिस का सिम्टम है। और पैरालिसिस के अटैक के बाद करीबन 1 मिनट में ब्रेन की 20 लाख नसें डैमेज होती हैं। और अगर आप अपना ट्रीटमेंट 1 घंटा डिले करते हो तो करीबन आपकी इतनी नसें डैमेज हो जाती हैं जितनी 3.5 साल की एज में होती हैं। 3.5 साल आप बूढ़ा हो जाता है आपका ब्रेन। तो कहने का मतलब है, आपको लकवा होता है, पैरालिसिस का अटैक आता है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहां कम से कम एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी जरूर हो। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जिसको अगर 4.5 घंटे के अंदर हम दे दें तो उससे पैरालिसिस पूरी तरह इंप्रूव हो जाता है। और इसके आगे अब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आ गई है, मतलब जैसे हार्ट में स्टेंट डलता है इसी तरह हम ब्रेन में स्टेंट के थ्रू क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, जो 24 घंटे तक पॉसिबल है। तो अब लकवे की प्रॉब्लम वैसी नहीं रही जैसे आज से 20 साल पहले थी। आज हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आज हम क्लॉट को दवाई से भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो हमारे पास ऐसी कैथ लैब है, हमारे पास ऐसी प्रोसीजर्स हैं जिससे हम क्लॉट को पूरा का पूरा निकाल सकते हैं और लकवे को ठीक कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, कैसे सिम्टम्स इसके सामने आते हैं, क्या रीजंस इसके हो सकते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर, ट्रीटमेंट क्या है? ब्रेन ट्यूमर पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, सीटी एमआरआई ज़्यादा होने लग गए हैं, लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, इसलिए वो सामने ज़्यादा आते हैं। ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक ब्रॉड टर्म है, एक बेनाइन ट्यूमर भी होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर भी होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं जिसका ट्रीटमेंट मेनली सर्जिकल होता है। और सर्जरी में बायोप्सी पे डिपेंड करता है कि आगे की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी वगैरह चलेगी कि नहीं। मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल में किस किस दिन आपकी सेवाएं रहती हैं? मैं खुद आपके हर महीने के फर्स्ट संडे को आता हूँ 11 से 2 सिम्स हॉस्पिटल में। यहाँ हम न्यूरोलॉजी के सारे पेशेंट्स देखते हैं, और बाकी मेरी टीम से डॉक्टर संदीप घोष हैं जो ट्यूसडे के दिन मथुरा में आते हैं।
धन्यवाद। आपने देखा कि इससे हमारे साथ रहे अकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डायरेक्टर और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता सर, जो कि मथुरा में अपनी सिम्स हॉस्पिटल में वो अपनी ओपीडी की सेवाएं भी देते हैं। उनकी टीम अलग हॉस्पिटल्स में भी देती है। यहाँ मथुरा में यहाँ अगर हम बात करें तो संतोष मिश्रा इनका यहाँ काम देखते हैं और बेसिकली जो ट्रीटमेंट की जो सुविधा उन्होंने बताई है, साथ ही साथ जो मेजर बात जो कही है कैसे हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि न्यूरोलॉजी के अंदर ऐसी तमाम गंभीर बीमारियां आती हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी के लिए न सिर्फ वो खतरा बनती हैं, कई बार वो मौत तक भी ले जाती हैं। तो ऐसे में अपने आप को खुद अवेयर रखें, सावधानी बरतें और जो भी हेल्थ के ट्रीटमेंट हैं उसका उपचार भी लें। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज। जिस किसी व्यक्ति को अकॉर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में जानकारी करनी है तो अकॉर्ड हॉस्पिटल के मथुरा के मार्केटिंग इंचार्ज संतोष मिश्रा से संपर्क कर सकते हैं।